उम्र के साथ ही साथ कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। कभी जोड़ों में दर्द रहता है, कभी शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कभी शरीर में खून की कमी होती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। बेवजह ही थकावट, कमजोरी, किसी काम को करने का मन नहीं करता है। आज अपने यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ ऐसे आसान घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से, जिसका सेवन करके आप अपने शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ा सकते हैं और आपको कमजोर हड्डियों की समस्या से आराम मिलेगा। नसों का दर्द है, नसों में खिंचाव रहता है, ये सारी समस्याएं दूर होंगी। अंकुरित चना खाना शुरू करें। आप चाहें तो तिल खाना शुरू करें, काला तिल या सफेद तिल, दोनों में से कोई भी तिल का सेवन आप कर सकते हैं। मैंने खुद ने भी इस चने को रोज हम लोग खाते हैं कच्चा। 1 या 2 चम्मच कच्चा चना जो स्प्राउट किया हुआ है उसे जल्दी खाएं। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, चबा चबा कर खाइए। आप चाहें तो अंकुरित चने को पकाकर भी खा सकते हैं। पुराने से पुराना हड्डियों का दर्द, गठिया अर्थराइटिस की समस्या से आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, मैं खुद 60 साल की हूँ, 60 ईयर की हूँ दोस्तों, और मुझे भी घुटने में बहुत तकलीफ थी। ये दोनों ताकतवर बीज का जब से मैंने सेवन शुरू किया है, मुझे घुटने के दर्द और कमर के दर्द से बहुत आराम मिला है। तो अंकुरित चना खाइए, अंकुरित मूंग खाइए। मेरा कहने का मतलब है अंकुरित अनाज खाना शुरू करें। अगली चीज है, ये जो तिल है, सेसमे सीड कहा जाता है दोस्तों। 1 चम्मच तिल और गुड़ का सेवन करना शुरू करें। 1 चम्मच तिल में 100 मिलीग्राम कैल्शियम आपके शरीर को मिलेगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं तिल में। तिल को कभी भी कच्चा नहीं खाया जाता। आप चाहें तो सफेद तिल को या काले तिल को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए, सेक लीजिए। भूनने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे भर कर रखें। तिल खाने से आपको हड्डियों के दर्द से, नसों की कमजोरी से आराम मिलेगा। मैंने भी ये देखिए आपके सामने तिल को भूनने रख दिया है। तिल अच्छा भून रहा है, तिल सिकना शुरू हो गया है। हल्का सा सेक कर रखें। कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा कच्चा तिल खाने से खांसी आती है, इसलिए हमेशा भुना हुआ तिल खाएं। अब ठंडा करने रख दिया है, आप चाहें तो तिल का पाउडर भी बना लें। बहुत पहले मैंने तिल को पीस कर इसका पाउडर भी बनाया था, और 1 चम्मच तिल का पाउडर मैं अपने बच्चों को दूध में डालकर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तिल को चबाना पसंद नहीं है। हम बड़े तो 1 चम्मच तिल को गुड़ के साथ चबा चबा कर खा सकते हैं। गुड़, कैसा भी गुड़ लीजिए, आप जितना गहरे रंग का लेंगे वैसे उतना फायदेमंद होता है। खून की कमी को दूर करता है गुड़ का सेवन। आयरन से भरपूर होता है। कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है हमारा गुड़ का सेवन। 1 गिलास दूध पीजिए, 1 चम्मच तिल और गुड़ को चबा चबा कर खाएं। ऊपर से 1 कप दूध पी लीजिए या 1 गिलास दूध पी लीजिए। दूध को मीठा करने आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ डाल सकते हैं। अगर अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप यहाँ पर गुड़ नहीं डालेंगे। चने को चबाते जाइए। 1 कप दूध दिन में 1 बार पीना है आपको। आप देखेंगे दोस्तों, कैल्शियम का घटता हुआ स्तर तेजी से बढ़ेगा। पुराने से पुराने दर्द से आपको आराम मिलेगा। तो इस तरह से आपको इसे लेना है। मैंने खुद ने लिया, मुझे बहुत अंतर महसूस हुआ है। ये है सौंफ। सौंफ वाला दूध भी आप पी सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ को गर्म दूध में उबाल लीजिए और छान कर सौंफ को चबाकर खा लीजिए। सौंफ वाला दूध पीने से भी शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस अजवाइन, जीरा, इन सारी चीजों का पानी पीना भी शुरू करना है, जो कि हमारी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है। सर से लेकर पैर तक सारी बंद नसें खुल जाएंगी आसान घरेलू उपाय की मदद से। हमारे चैनल में आपको मिलेंगे छोटे नुस्खे और बड़े फायदे। जीरे और सौंफ के पानी को पीने से भी हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और नसों के रोग या दबी हुई नस से हमें आराम मिलता है। ये सारी चीजें बहुत ही ताकतवर है दोस्तों, जो कि आपको हड्डियों के दर्द से आराम दिलाएंगे। जीरे का पानी पीने से भी हमें बहुत ताकत मिलती है। जीरा भी हमारे शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है।
आप चाहें तो जीरे को पानी में उबाल के लें या जीरे का पाउडर गर्म पानी में डालकर लें। इतने तरीके आपको बताए हैं। सौंफ, जीरा और मिश्री इनको मिक्स करके भी लें।